नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में देखिए 4 कंपनियों को कवर करेंगे और चारों देखिए अगर हम कहें तो ब्रॉडली एक ही सेक्टर की हैं, पैकेजिंग फिल्म्स में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, यूफ्लेक्स, जिंदल पॉली, कॉस्मो फर्स्ट। तो इसमें ये तो कॉमन है कि सेक्टर ठीक है, कॉमन है इन सब का। एक चीज़ और कॉमन है कि भारी भरकम इसमें गिरावट देखने को मिली है। 3% यहाँ गिरा है पॉलीप्लेक्स, वहीं यूफ्लेक्स जो है 7% के आसपास गिरा है। बहुत भयंकर सेल ऑफ इसमें चल रहा है। जिंदल पॉली में भी ऊपर के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है, 4% ये डाउन है। और कॉस्मो फर्स्ट हालांकि आज नहीं गिरा है, लेकिन ऊपर के लेवल से ये भी थोड़ा बहुत गिरा है। तो क्या चल रहा है दोस्तों इन सारी कंपनियों में, देखते हैं। सबसे पहले इसका आपको मैं लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाना चाहूँगा। चलिए यूफ्लेक्स का आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो यूफ्लेक्स का अभी कुछ महीनों पहले ही जो प्राइस था वो 800 के आसपास था और आज इसका भाव जो है लगभग आधा हो चुका है, 445 पे। तो ऐसा क्या हो गया है? देखिए बेसिकली ये सारी कंपनियां जो हैं, जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं कि कमोडिटी में जो मार्जिन्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक समय ऐसा होता है कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होने लगते हैं, फिर मार्जिन नीचे आते हैं, फिर अच्छे होते हैं, फिर नीचे। तो ये साइकिल है, साइन वेव की तरह चलता है। तो जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, उसी तरह कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। थोड़ा हालांकि एडवांस में बढ़ता है क्योंकि फ्यूचर्स को डिस्काउंट करके चलता है मार्केट। और जैसे ही गिरावट का अनुमान लगता है या फिर होने लगता है गिरावट, शेयर प्राइस भी गिरने लगता है। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है देख सकते हैं। जो मैंने बताया कि ये देखिए पहला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब पहले गिरावट हुई, पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये फेस में गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, और यहाँ पे फिर राउंडिंग बॉटम लंबा बना के यहाँ पे फिर से ये फेज़ में तेज़ी। और ऐसा नहीं कि कुछ स्टॉक्स हम देखते हैं कि वो तेज़ी में ही रहते हैं, हालांकि साइडवेज जा सकते हैं लेकिन तेज़ी में रहते हैं। और ये देख सकते हैं आप पूरी तरीके से फिर से गिर गया। तो ये फेज़ गिरावट, फिर से राउंडिंग पैटर्न बना के फिर से ब्रेकआउट और फिर से तेज़ी, अब फिर से ये गिर रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ले कहीं और ये बढ़ने का यहाँ पे अगला फेज चालू हो, क्योंकि पैटर्न तो हम लोगों ने देख लिया एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ पे चौथी बार भी बहुत उम्मीद है कि यही चीज़ हमें देखने को मिलेगा। क्या ऐसे जो गिरावट हो रही है ये इस तरह कुछ पैटर्न बनाएगा और आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो क्या करना चाहिए फिर इन सारे स्टॉक्स में? अगर हम इसका ऑल टाइम देखें तो 2008 से ये ट्रेडिंग हो रही है इसमें, और ये मात्र 122% के रिटर्न्स दे के बैठा है यूफ्लेक्स में। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है। अगर आप इंडेक्स में ही पैसा इतना लगा देते तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते। तो देखिए बेसिकली आपको करना क्या है, इन सारी कंपनियों को नीचे खरीदना है यहाँ पे और ऊपर के लेवल पे बेचना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि नीचे हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे कहाँ आ गया? तो उसके लिए आपको कंपनी के नंबर्स जो हैं ये ट्रैक करने होंगे, जो कंपनी क्वार्टरली नंबर्स प्रेजेंट करती है। इसमें देखिए जब प्रॉफिट बहुत यहाँ पे कह सकते हैं आप नुकसान में जा रही हो कंपनी, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हों, मतलब बहुत कम हो चुके हों, कंपनी बहुत प्रॉफिट में ना हो, तो आपको ख़रीदना है। और जो बम्पर प्रॉफिट देखे, स्टॉक का पी काफ़ी कम लगे कि ये तो काफ़ी सस्ता है अभी और बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट लेना है। ये उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो ही इस तरह के जो सेक्टर्स हैं इसमें आप पैसा बना पाएंगे। फ्लेक्स का मार्केट कैप अभी 3500 करोड़ के आसपास है। कंपनी जो है 4 के पी पे अवेलेबल है। तो अब लोग कहेंगे भाई 4 का पी इतना सस्ता है, इसको तो यहाँ पे खोने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन हमें उल्टा करना है। देखिए पी रेशियो जब सस्ता होता है तो बेसिकली बाकी कंपनियां खरीदते हैं, लेकिन जब पी सस्ता होता है तो इसका मतलब आप समझिए कि प्रॉफिट जो है कंपनी के काफ़ी इस समय हाई आ रहे हैं। और प्रॉफिट जब हाई आते हैं तो इस तरह के कमोडिटी या फिर सिक्लिकल सेक्टर में चांसेस रहते हैं कि फिर वो प्रॉफिट घटना चालू हो। और जैसे ही घटते हैं प्रॉफिट, फिर स्टॉक का पी जो है आपका यहाँ पे वो अपने आप एडजस्ट होने लगता है। तो ये एक क्राइटेरिया है, मैंने बताया, इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो यूफ्लेक्स का एग्जांपल हमने देखा, जिंदल पॉली का एग्जांपल देखते हैं। तो जिंदल पॉली का जी मैंने ऑल टाइम चार्ट लगाया है। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें शुरुआत के फेज़ में ये 2000 से लिस्टिंग है इसकी, तो ये तो अच्छा फेज़ रहा, पहला फेज़ तेज़ी रही, लेकिन फिर से इसमें गिरावट आ गई और राउंडिंग पैटर्न बना के यहाँ पे तीसरे स्टेज में फिर से चला, फिर गिरावट आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे फेज़ में तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक राउंडिंग पैटर्न, फिर ये चौथा फेज़ आप कह सकते हैं, फिर पाँचवें फेज़ में ये देख सकते हैं। तो वहाँ तो हमने 3 बार ये चीज़ देखा, इधर हम 5 बार ये चीज़ फॉलो कर चुके हैं और यहाँ पे ये तेज़ी मिली है। तो अब फिर से यहाँ पे गिरावट ही हो रही है और ये फिर से यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बनेगा और फिर से आने वाले 2, 3, 5 सालों में, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ पे देख सकते हैं और भी ज़्यादा लगा। तो हालांकि इसमें थोड़ा यूनिफॉर्म लग रहा है टाइम लिमिट, यहाँ पे लगभग 6-7 सालों का ये पीरियड है
जब ये कंपनी स्ट्रगल करती है उसके बाद 1-2 सालों में ही उसको पूरा भर देती है। तो वही करना है आपको। अगर हम इस साइकिल को भी देखें तो 2025 या 26 तक यहाँ पे हमें फिर से उस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये सिर्फ मैं पैटर्न्स जो हैं इसको स्टडी करके बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कर रहा हूँ कि 25-26 तक ये स्टॉक जो है फिर से यहाँ पे 2000 के लेवल्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बस हम जो मार्केट दिखाता है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसका पी देखिएगा, इसका पी दोस्तों 2 रुपये 2 रुपये नहीं, 2 रुपये 40 पैसे है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हालांकि रेशियो है तो रुपये का कोई यूनिट नहीं है, 2 रुपये 40 पैसे यहाँ पे है ये, जो कि काफ़ी कम है। तो इसको देख के फैसिनेट नहीं होना है कि कम है तो हम खरीद लेते हैं। जो मैंने तरीका बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे पॉलीप्लेक्स पे। तो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, इसमें थोड़ा सा आपको चार्ट यूनिक लगेगा। यूनिक इन सेंस में लगेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत भयंकर मूव्स आ चुके हैं। कंपनी काफ़ी छोटी थी पहले और यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे मल्टी बैगर ऑलरेडी साबित हो चुकी, 306 गुना पैसे कर चुकी जब से लिस्टिंग हुई है। लेकिन पैटर्न जो है बहुत खास इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत के फेज़ में स्टैग्नेंट था, फिर यहाँ पे ये अगर आप इसको देख पा रहे हो तो तेज़ी आई, उसी तरह तेज़ी आई लेकिन फिर गिरावट आई। अगर इसको हम जूम करके दिखाएंगे, चार्ट अगर खोल के दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा अंदाज़ा लगेगा। मंथली चार्ट पे अगर हम लोग इसे देखें, चलिए मंथ लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो फेज़ है इसको हटाते हैं। चलिए पीछे आते हैं, तो पीछे का मैंने फेस खोल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो ज़बरदस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पाँचवीं बार, मतलब ये कंसिस्टेंसी नहीं है इस तरह, जैसे धीरे धीरे ही जाए लेकिन ऊपर जाए, वो हमें ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं कितना लंबा फेस था ये, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला फाइनली यहाँ पे मिला, और उसके बाद फिर ये ज़बरदस्त बढ़ा है लेकिन अब फिर ज़बरदस्त गिर भी रहा है। तो उम्मीद करेंगे कुछ इस तरह का पैटर्न बने यहाँ पे, और फिर से आगे आने वाले सालों में कुछ इसमें तेज़ी इस देखने को मिले। तो पॉलीप्लेक्स देख लिया, कॉस्मो फर्स्ट भी देख लेते हैं। कॉस्मो फर्स्ट में भी वही चीज़ है। इसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ ये चार्ट अगर खोलूँगा मैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसी क्लैरिटी? 2000 में कंपनी छोटी थी, अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं जो लीनियर ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ तक है, 2008 तक है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर से ये फेज़ हमें देखने को मिले हैं। ये देख सकते हैं पहली बार, दूसरी बार, तो ये राउंडिंग बॉटम बनाता है, पहले तेज़ी आती है, गिरावट आता है, फिर राउंडिंग बॉटम बनाता है यहाँ पे, फिर तीसरी बार। तो कुछ जो ऑब्जर्वेशन है इन सारी कंपनियों में देखे हैं, कुछ में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, कुछ में कम है, जैसे कॉस्मो फर्स्ट में उतना नहीं है। तो पहला चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे स्टेज में भयंकर तेज़ी आएगी, फिर तीसरे स्टेज में गिरावट आएगी भयंकर, उसके चौथे स्टेज में फिर से आपका ये रिपीट होगा, और यही साइकिल जो है चलता रहेगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न फोर्थ में फिर से बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिर से इसी तरह से नीचे आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉर्मेशन हो। तो इन चारों कंपनियों को हमने कवर कर लिया कि अब लोग उल्टा करते हैं कि जब स्टॉक्स काफ़ी बढ़ जाते हैं तो इनको खरीद के हैं और फिर इंतज़ार करते हैं, 2 साल 3 साल 10 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये कोई रूल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो जैसा मैंने बताया आप चार्ट रीड कर सकते हैं, जैसा मैंने रीड करके बताया कि पहले स्टेज में यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी आएगी, ठीक है, दूसरे स्टेज में गिरावट आएगी भयंकर, यहाँ पे भी बहुत तेज़ मूव्स आते हैं, यहाँ पे भी बहुत तेज़ गिरावट आती है, और तीसरे स्टेज में आपका यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बनेगा इस तरह, और फिर चौथे स्टेज में आपका ये पहला स्टेज रिपीट होगा, और ये साइकिल जो है चलती रहेगी। तो इसी साइकिल को प्ले करिए आप। इसको इस तरह कंपनी मत समझिए HDFC बैंक की तरह, या फिर कोई दूसरा चार्ट अगर आप देखें डिवीज़ लेबोरेटरीज़ की तरह, कि वहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, लेकिन इनकी तरह इस तरह डेविएशन नहीं होगा। तो यही था, पूरा सेक्टर का एनालिसिस करना था। तो अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, तो चार्ट के बेसिस पे, सिर्फ प्योर चार्ट के बेसिस पे, फंडामेंटल्स अभी देखिए मैंने किसी के नहीं डिस्कस किए इस वीडियो में, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे आप कह सकते हो कि पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फर्स्ट इन दोनों कंपनियों से अच्छी हैं। तो ये आप यहाँ पे निकाल सकते हो इससे जो चार्ट का पैटर्न। हालांकि फंडामेंटल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने के पहले। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कर दें दोस्तों। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों शेयर कर दें ताकि और भी लोग यहाँ पे जुड़ सकें। आपका सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद।